नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी राय अपने चैनल एक कदम आयुर्वेदा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है बंद नसों को कैसे खोला जाए। आजकल यह बहुत ही गंभीर और आम समस्या हो गई है। यहाँ तक कि हमारी युवा पीढ़ी जो 30 से 40 वर्ष के युवक हैं या युवतियाँ हैं, उनके अंदर यह समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर साधारण शब्दों में इसको समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर की सफाई हम प्रतिदिन करते हैं, तभी हमारा घर स्वच्छ और साफ रहता है। इसके लिए हमें क्लींजिंग का काम लगातार करना पड़ता है। उसी प्रकार हमको जो है हमारे शरीर में भी क्लींजिंग का काम लगातार प्रतिपल होता रहता है। और यह क्लींजिंग का काम करता कौन है? यह क्लींजिंग का काम करने वाला है NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों, यह जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, वह हमारी नसों में ही इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, और नसों में ही प्रतिदिन क्लींजिंग का काम चलता रहता है। परंतु अगर किन्हीं कारणों से, जैसे गलत खान पान की वजह से या फिर जो प्रदूषित वातावरण में हम रह रहे हैं, प्रदूषित वायु जो हम लोग अपनी श्वास में ले रहे हैं, उनकी वजह से अगर बैलेंस बिगड़ जा रहा है, यह प्रक्रिया डिसबैलेंस हो जा रही है, तो हमें समस्याएं आने लगती हैं। हमारी नसें जो है बंद होने लगती हैं, ब्लॉकेज की समस्याएं आने लगती हैं। तो इसके लिए जो हमें सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वह यह करना है कि हमें अपने नसों की क्लींजिंग का काम यानी सफाई का काम बहुत तेज करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपनी डाइट में जो है NO प्रोड्यूस करने वाली, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें सम्मिलित करनी होंगी। इन चीज़ों में जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उनमें जो सबसे नंबर 1 पे है वो है हरी पत्तियाँ यानी ग्रीन लीव्स। आप अपनी रोज़ाना की दिनचर्या में, रोज़ाना की डाइट में हरी पत्तियों को सम्मिलित करके आप अपनी नसों की सफाई का काम तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इन पत्तियों में कई तरह की पत्तियाँ आती हैं, जैसे कि आप ले सकते, नीम की पत्तियाँ ले सकते हैं, कड़ी पत्तियाँ, धनिया की पत्ती, पान के पत्ते, मूली की पत्तियाँ, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। इनमें से आप तीन चार तरह की पत्तियाँ ले सकते हैं। पत्तियों का प्रयोग आप 2 तरह से कर सकते हैं। आप जूस के रूप में भी इन पत्तियों का सेवन कर सकते हैं, और चाहे तो पत्तियों को चबा चबा कर खा सकते हैं, जिसको जैसा भी आसान पड़े। जूस के तौर पे अगर इन पत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे आप पालक का जूस ले रहे हैं तो आप पर डे यानी रोजाना 250 ml ले सकते हैं। आप व्हीट ग्रास का जूस ले रहे हैं तो पर डे आप 50 ml प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कोई पत्तियाँ चबाकर खाना चाहता है तो इसका प्रयोग आप अपने शरीर का जो वजन है, बॉडी वेट है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर का वजन 60 किलोग्राम है, तो आप 60 ग्राम पत्तियाँ ले सकते हैं। 3-4 तरह की पत्तियाँ आप 60 ग्राम ले लीजिए, और उनको जो है प्रतिदिन आप चबा चबा कर आपको खाना है। 24 घंटे के अंदर इन जो है 60 ग्राम पत्तियों का प्रयोग आपको करना है। चाहे आप 2 टुकड़े में करिए, 3 टुकड़े में करिए, या 4 टुकड़े में करिए। दोस्तों, यह कार्य जैसे ही आप शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, यह पता चलेगा कि आप की समस्या में कमी आ रही है। या आप अपना स्वयं भी इसकी जांच कर सकते हैं कि आपकी जो है समस्या कम हो रही है या नहीं कम हो रही है। आपकी समस्या अगर कम हो रही है, जैसे पहले जो आपके सिम्पटम्स थे, नस बंद होने की वजह से या नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से, अगर आपके शरीर में कई जगह पेन रहता है, दर्द रहता है, या फिर आपके शरीर पे कहीं काले निशान हो गए, या फिर नीले निशान पड़ रहे थे, या फिर आपके शरीर के अंग सुन्न हो रहे थे, तो इन सब सिम्पटम्स में आपको जो है कमी नज़र आएगी। आपको दर्द में आराम महसूस होगा, और आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि जो है आपकी नसें खुल रही हैं और आप की समस्या का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।